हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे परीक्षा अध्ययन में दिए हुए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, जब ह्यूमन आई फोकस करता है ऑब्जेक्ट पे, डिफरेंट डिस्टेंस से हमारा फोकल लेंथ सेट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। इसके कारण होता है अकोमोडेशन। देन सेकंड क्वेश्चन है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई, हमारी आंखों में जो इमेज होती है वो कहाँ पे सेट होती है? रेटिना पे। ये ध्यान रखना, ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2019 एंड 2022 में। इंपॉर्टेंट है, इस ईयर भी आ सकता है कि हमारी इमेज का फॉर्म होती है रेटिना पे। देन थर्ड क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। जो हमारा डिस्टिंक्ट विजन होता है नॉर्मल यंग अडल्ट का, वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 25 सेंटीमीटर हमारा डिस्टिंक्ट विजन होता है। देन फोर्थ क्वेश्चन है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। जब हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है वो किसके कारण होती है? सिलिलरी मसल्स के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। देन हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द कलर विच डेविएट्स द लीस्ट। जब लाइट पास होती है प्रिज्म से हमारा, तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है? तो इसका राइट आंसर है रेड कलर। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ लेंस इज करेक्ट द विजन। अगर किसी पर्सन को 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो उसका पावर ऑफ लेंस क्या होना चाहिए? -2 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है? -2 डायोप्टर। देन सेवंथ क्वेश्चन है बाय विच ऑप्टिकल फेनोमिना द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑक्योर्स। जब वाइट लाइट का स्प्लिटिंग होती है 7 कलर्स में, तो उस फेनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? डिस्पर्सन। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। देन हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज डैश कलर ऑफ द स्काई। जब स्कैटरिंग होता है लाइट का, तो कौन सा कलर स्काई का होता है? ब्लू। तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्लू। देन सेकंड क्वेश्चन है टू सी ऑब्जेक्ट्स विथ बोथ आईज इज कॉल्ड डैश विजन। जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं दोनों आंखों से, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा विजन होता है? विजन होता है हमारा बायनोकुलर। इसका राइट आंसर क्या है? बायनोकुलर विजन। देन थर्ड है डैश ऑक्योर्स ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स इन ओल्ड। क्या होता है जब हमारी आइज की जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेस बायोपिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ लिख रही हूँ प्रेस बायोपिया। देन फोर्थ क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन रेटिना एट विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई इज कॉल्ड। जो पॉइंट है हमारा रेटिना पे वो ऑप्टिक नर्व लीव्स है द आई इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लाइंड स्पॉट या फिर ब्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पे आगे भी क्वेश्चन है एट द पॉइंट इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इज नॉट सेंट। जहाँ इमेज फॉर्म्ड होती है इज नॉट सेंट, तो उसका आंसर क्या होगा? ब्रेन। ठीक है। देन फिफ्थ है डैश इज द सरफेस विच एक्ट्स एट स्क्रीन एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन इट। डैश कौन सा सरफेस है जहाँ पे स्क्रीन एंड इमेज फॉर्म्ड होती, स्क्रीन पे इमेज फॉर्म्ड होती है हमारी, तो कहाँ पे होती है? अभी हमने देखा था हमारे आई में जो हमारी इमेज है वो फॉर्म कहाँ पे होती है? रेटिना पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमेज हमारी आई में रेटिना पे फॉर्म होती है। देन सिक्स्थ है इन डैश द नियर बाय ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्टली विजन। तो इसका आंसर है जब नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता, तो कौन सी क्या होता है? हमें हाइपर मेट्रोपिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? हाइपर मेट्रोपिया। देन सेवंथ है फॉर अ यंग ह्यूमन एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द फार एट पॉइंट इज 8। जब यंग ह्यूमन एडल्ट है उसका नॉर्मल विजन जो है वो कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। देन एट्थ क्वेश्चन है
द डैश कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड फॉर अ स्मॉग। ये अभी हमने देखा सबसे कम स्कैटर्ड कौन सी कलर की लाइट होती है, कौन से कलर का होता है, रेड। तो इसका आंसर क्या होगा, रेड। वाइट कलर लाइट में जब स्कैटर्ड होती है तो सबसे लीस्ट स्कैटर्ड क्या होता है, रेड कलर। देन 9th क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। ये अभी हमने एमसीक्यू में देखा था कि जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन है वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो 2 बार रिपीट हुआ है ये। देन 10th है द डेविएशन ऑफ रे डैश कलर इज मैक्सिमम बाय द प्रिज्म। लीस्ट डेविएशन तो रेड कलर का होता है और मैक्सिमम किसका होता है, वायलेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, वायलेट। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारा टिंडल इफेक्ट टेक प्लेस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल्स। क्या टिंडल इफेक्ट जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो के कारण, कॉलोइडल पार्टिकल्स की स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है? तो ये ट्रू। जो टिंडल इफेक्ट है वो किसके कारण होता है, कॉलोइडल पार्टिकल्स की स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देन सेकेंड है अ रेनबो इज कॉज्ड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमोसफेयर। क्या रेनबो का कारण ये है डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का डिफ्रैक्शन होता है वाटर ड्रॉपलेट के कारण एटमोसफेयर में? नहीं, रेनबो के कारण नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। देन थर्ड क्वेश्चन है आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। आइजैक न्यूटन जो थे वो फर्स्ट, सबसे पहले उन्होंने ग्लास प्रिज्म से स्पेक्ट्रम सनलाइट को पास किया था। तो ये ट्रू है, सबसे पहले किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने ही किया था। देन फोर्थ है इन अ बायफोकल लेंस द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस एंड द लोअर पार्ट इन अ कॉन्वेक्स लेंस। जो बायफोकल लेंस होता है हमारा, उसमें जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस का होता है एंड जो नीचे का होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो ये राइट है, बायफोकल लेंस तभी कहते हैं उसको कि वो दोनों काम आता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द चेंज इन अ कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन नॉट चेंज इट्स फोकल लेंथ। नहीं, अगर हमारा कर्वेचर ऑफ आई लेंस चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी, लेकिन इसमें क्या बोला है, कैन नॉट। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। देन सिक्स्थ है इन अ ह्यूमन आई द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल। जो हमारी आँख है उसमें जो हमारा आइरिस है वो कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। तो ये ट्रू है, आइरिस ही कंट्रोल करता है। देन सेवंथ है मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। नहीं, मायोपिया जो वो कॉन्वेक्स लेंस से सही होता है, ना कि कॉनकेव लेंस से सही होता है। सॉरी, मायोपिया जो है कॉनकेव लेंस से सही होता है। इसमें क्या बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। देन अब हम मैच द कॉलम देखते हैं। आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखना है तो हमारा एक ऐप है एडुस्टेट ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। अब वहाँ पर जाके कंटिन्यू आगे के चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम मैच द कॉलम का, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए, नियर विजन के लिए यूज़ करते हैं। देन कॉनकेव लेंस किसके लिए करते हैं, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। देन थर्ड क्वेश्चन है मायोपिया। मायोपिया जो है हमारा नियर साइटनेस के लिए। देन हाइपरमाइट्रोपिया फॉर साइटनेस के लिए। देन रेनबो जो हमारा है, फिफ्थ रेनबो क्वेश्चन है। तो ये रेनबो जो है हमारा नेचुरल स्पेक्ट्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नेचुरल स्पेक्ट्रम। देन सिक्स क्वेश्चन है आईबॉल। तो आईबॉल का साइज़ कितना होता है, ध्यान रखना 2.3 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एफ वाला 2.3 सेंटीमीटर। ये थे हमारे मैच द कॉलम। अब हम वन वर्ड देखेंगे। फर्स्ट वन वर्ड है हमारा इन विच टाइप ऑफ आई डिफेक्ट फार पॉइंट ऑफ द आई गेट रिड्यूस्ड। कौन सा हमारा आई का इफेक्ट होता है जब हमें दूर का नहीं दिखता है, फार पॉइंट ऑफ द आई गेट रिड्यूस, दूर का दिखना कम हो जाता है। तो ये कब होता है, इन मायोपिया में। मायोपिया में क्या होता है, जब फार पॉइंट ऑफ द आई गेट रिड्यूस्ड, मायोपिया में हमें दूर का कम दिखता है। देन सेकंड क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लेंस शुड बी यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम किस टाइप के लेंस का यूज़ करते हैं, बायफोकल लेंस का, क्योंकि इसमें हमारी पास की और दूर की दोनों नज़र थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। कौन से टाइप का लेंस हम यूज़ करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए। तो कौन सा करते हैं, कन्वर्जिंग और कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई।
कौन सा कंपोनेंट है हमारे आँखों का जो कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट की लाइट जो है हमारी आँखों तक पहुँचनी चाहिए? तो कौन करता है कंट्रोल? प्यूपिल। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्यूपिल। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई? ये एमसीक्यू में भी आया है, बहुत बार रिपीट होता है, किसी भी टाइप में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं कि लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन क्या होगा, तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ द स्काई इफ देयर वॉज नो एटमोसफियर? अगर हमारा स्काई का कलर क्या होगा जब हमारा एटमोसफियर नहीं होगा? तो वो कैसा होगा? डार्क होगा। इट वुड बी डार्क। तो इसका सिंपली क्या आंसर लिख सकते हैं हम? इट वुड बी डार्क। देन सेवंथ है, नेम द टू फिनोमिना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हमें दो फिनोमिना के नाम लिखना है जो कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो फिनोमिना है हमारे, एक तो डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं रेनबो के फॉर्मेशन में। देन एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू? ट्विंकलिंग, जो हमारे तारे चमकते हैं वो क्यों चमकते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमोसफियर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो हमारे अर्थ एटमोसफियर में होती है, इसके कारण जो हमारे तारे हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं। देन नाइन्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइडनेस? जब हमारी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी? जब हमारी जो आंखें हैं वो लॉन्ग साइडनेस से सफ़र कर रही होती है, तो इमेज जो हमारी कहाँ फॉर्म्ड होती है? बिहाइंड द रेटिना। रेटिना पे फॉर्म नहीं होगी। वैसे तो हमारी रेटिना पे फॉर्म होती है इमेज, लेकिन जब हमारी आई सफरिंग किससे कर रही होगी? लॉन्ग साइडनेस, तो कहाँ पर फॉर्म्ड होगी? बिहाइंड द रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी। देन टेंथ क्वेश्चन है, डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। हमें वाइट लाइट के डिस्पर्शन को डिफाइन करना है, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे हम? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब वाइट लाइट अलग अलग कलर में डिस्पर्शन होता है उसका, तो क्या होता है? इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये नॉर्मल हम लिख सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट इट्स कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो वाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है उसको ही हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वाइट लाइट कितने कलर में कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटती है? 7 में। देन 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन दैट द डेंजर सिग्नल और सिग्नल लाइट इज रेड इन कलर? जो डेंजर सिग्नल होता है या फिर जो हमारे सिग्नल, डेंजर सिग्नल को हम किससे शो करते हैं? रेड कलर से। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेड कलर की लाइट होती है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है। ठीक है, तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। इसी तरह से हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं जो हमारा ये चैप्टर, इसके हम आगे नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।